नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में आपका स्वागत है। अभी तक कई लोकसभा क्षेत्रों की आपको जानकारी दी, हर वो बात जो आपको जानना जरूरी है। और चूंकि अब लोकसभा का चुनाव एकदम सामने आ गया है, वैसे में जब आपको पिछली बार हमने हाजीपुर का दिखाया था, इस बार आज आपको वैशाली सीट से जुड़ी हुई हर वो बात आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। और वैशाली सीट से कौन कौन संभावित उम्मीदवार, किस किस पार्टी के कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, वो तमाम जानकारी आपको देंगे। क्योंकि जब समीकरण बदलता है, राजनीतिक दल इधर से उधर होते हैं, वैसे में वोटों का जो झुकाव है, जो जिस पार्टी को जो वोट जाएगा उसमें भी अंतर आता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद एक बार फिर से एनडीए जहां मजबूत दिख रही है, यही जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में थे उस समय महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर दिख रही थी। वहीं अब एनडीए को जो है आसानी से जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा। वैशाली सीट पर क्या कुछ होगा, इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सुमन जी हैं, लगातार आपको कई लोकसभा क्षेत्रों की जानकारी दिया है। सुमन जी, वैशाली सीट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्योंकि लगातार लोजपा, चिराग पासवान इस सीट पर प्रयासरत है। उनका जो, अगर लोजपा को आप देखेंगे कि जब टूटा हुआ नहीं था, लोजपा जब एकजुट, उस समय भी सिटिंग एमपी जो है अभी वीणा देवी। देखिए, हम अपनी पिछली कई वीडियोस में हम लोगों ने स्पष्ट किया हुआ है कि वैशाली और नवादा में जितनी गहमागहमी है और जितने प्रत्याशियों की संख्या है, 5 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी के बारे में तो मैं खुद जान रहा हूं, जो लोजपा से प्रयासरत है कि इस बार उनको टिकट मिल जाए। बीजेपी, हालांकि देखिए, तो पिछली 2 बार से लगातार लोजपा वहां पर जीत रही है, उसको टिकट मिल रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी के भी कुछ लोग हैं जो कि वैशाली से लड़ने के लिए कमर कस के, कमर बांध के अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जिनमें आपको पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, साहेबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह, ऐसे कई नाम हैं जो अन्य पार्टियों के लिए भी, अन्य पार्टियों से भी जो एनडीए गठबंधन के हैं लोग प्रयासरत हैं। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए, लोजपा 2 भाग में बढ़ चुकी है, एक पशुपति पारस गुट और एक चिराग पासवान गुट। वहां की सांसद है वीणा देवी। अब वीणा देवी ने तो इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि उनके बारे में अब हम क्या, कभी वो चिराग गुट में है, किस गुट में है कहना मुश्किल है। कभी पारस के गुट में जाती हैं, कभी चिराग के गुट में आती हैं, और कभी कहती हैं कि हमसे गलती से साइन करा लिया गया, और फिर से अभी चिराग के गुट में है। फिर कहा जा रहा था कि पारस जी के जो नेता लोग हैं कि वो हमारे साथ आ सकती हैं। देखिए, वीणा देवी ने तो खैर राजनीतिक अवसरवादिता की मतलब एक लगता है कि इतिहास बना दिया है। जिस प्रकार से वो लगातार, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले लोजपा ने एक मीटिंग किया था रामविलास पासवान की स्मृति में, उसमें पारस गुट ने भी उनके नाम के पोस्टर बैनर छपाए थे और चिराग पासवान गुट ने भी उनके नाम के पोस्टर बैनर छपाए थे, और लास्ट में वो चिराग पासवान की सभा में दिखाई पड़ी। तो खैर, ये तो अलग विषय है कि वीणा देवी इस बार कंटिन्यू होंगी कि नहीं, और अगर होती है तो वो किसके तरफ से होगी, ये देखने दिलचस्प होगा। देखिए, अगर हम वैशाली लोकसभा की बात करते हैं तो हमको रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में बात जरूर करनी होगी। अभी फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 1996 से लेकर 2014 तक लगातार 5 बार जीत कर आना, ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। वैशाली लोकसभा पर उन्होंने काफी दिनों तक राज किया और अपने कार्यों के लिए भी काफी जाने जाते हैं। मनरेगा मैन और कई तरह की उपाधियां भी उनको मिली हुई थी। हालांकि अंतिम समय में आरजेडी से उनका मोह भंग हो गया था, और बहुत सारी बातें। फिलहाल हम वैशाली लोकसभा की बात करते हैं। तो अभी वर्तमान सांसद वीणा देवी है, जो कि पिछली बार उन्होंने रघुवंश बाबू को करीबन 2,35,000 वोट के आसपास से हराया था। टोटल वोट 10,74,000 के आसपास में हुआ था, 61.86% के हिसाब से। उसके पहले चुनाव में 2014 में वैशाली लोकसभा से रामा सिंह प्रत्याशी थे, और रामा सिंह ने रघुवंश बाबू को हराया था तकरीबन 99,000 वोट, यानी 1 लाख वोटों से उन्होंने रघुवंश बाबू जैसे कद्दावर नेता को हराया। तो पिछले 2 बार से अगर हम देखें तो लगातार वहां पर लोजपा के प्रत्याशी बदले तो हैं, लेकिन लोजपा ही वहां पर चुनाव लड़ते आई है। तो
बात है कि इस बार भी लोजपा कहीं दावा मजबूत होगा, हालांकि एक दो सीटों की अदला अगर, बदली। अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो निश्चित तौर पर इस बार भी लोजपा का दावा उस सीट पर बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है, लोजपा का दावा बन रहा है, चिराग और पासवान का उसमें भी दावा। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के खाते में जा सकती है वैशाली सीट। देखिए, अगर सिटिंग कैंडिडेट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो अभी तो वीणा देवी लास्ट टाइम चिराग पासवान के ही साथ दिखी थी इस आधार पर। लेकिन जब भी वीणा देवी चिराग पासवान के गुट में नजर आती हैं तो चिराग पासवान गुट के जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो वैशाली लोकसभा से लड़ने के इच्छुक हैं, उनके दिलों की क्या हालत होती है ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि लगातार कई दिनों से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि लोजपा के जितने लोग भी उस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़े हैं, वे सारे के सारे लोग इस बार लोकसभा के प्रत्याशी बनने के लिए बेचैन। जी, इसके अलावा उसके लेकिन एक बात इस पर कहना चाहेंगे कि जैसे हमने वैशाली की बात की, उसी से सटा हुआ हाजीपुर सीट है। हाजीपुर सीट को लेकर के आप देख सकते हैं जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है, दोनों का अपना अपना दावा है, चाचा भतीजा का। लेकिन हमारी बातें कुछ लोगों को सुन करके बुरा लगेगी। हम तो कहते हैं कि अगर आपको बुरा लगता है तो भाई आप हम पर मानहानि का दावा कीजिए, केस कीजिए, लेकिन जो सच है वो तो बताएंगे। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की अटकलें लगातार जब हम लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आएंगे, और हमने तो यहां तक दावा किया था कि लोकसभा चुनाव को पहले आएंगे, तिथि नहीं बताया था लेकिन आएंगे, और वही हुआ। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका खंडन किया था कि नहीं आएंगे। उसी प्रकार से हाजीपुर सीट को लेकर के अगर आप बात कर रहे हैं, चूंकि वैशाली जिला ही है, तो हमने लगातार कहा है, हालांकि पारस जी के गुट के नेताओं को हमारी बात अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन हमारा जो आकलन है वो हम अपने हिसाब से करेंगे, आपके मन के हिसाब से तो करेंगे नहीं। हम आज भी कह रहे हैं कि हाजीपुर का जो सीट है वह चिराग पासवान को जाएगा। तमाम जो अटकलें चल रही है, लेकिन अंत समय में आप देखिएगा किस प्रकार से मैनेज हो जाएगा सब चीज। और इतना तो तय है कि बिहार में आप चिराग पासवान की शक्ति को नकार नहीं सकते। भले आप कह दीजिए कि वो जो भीड़ जुटती है वो भाड़े की भीड़ है या जो भी है, लेकिन वैशाली सीट पर हमारा आकलन है। हालांकि हमारी कोई अमित शाह से या प्रधानमंत्री मोदी से बात नहीं हुई है, लेकिन हमारा जो आकलन करता है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान को मिलेगा। आपको क्या लगता है, यह बात में कुछ दम है या नहीं? देखिए, अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से वहां प्रत्याशियों, संभावित प्रत्याशियों की संख्या बढ़ते जा रही है। अभी जैसा कि आपने देखा कि पिछले ही महीने अमर पांडे की पत्नी विनीता विजय, रघुनाथ पांडे की बहू ललित विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री की बेटी ने लोजपा ज्वाइन किया, और इस पर काफी चर्चा होने लगी कि शायद वो भी वैशाली की संभावित उम्मीदवार हो सकती है। तो मेरा मतलब है कि ये तो तय दिख रहा है कि लोजपा को ही वो सीट मिलेगी, और लोजपा ग्रुप में यानी कि चिराग पासवान को ही वो सीट मिलेगा, ये तो बिल्कुल दिख रहा है। दूसरा चीज ये है कि मोदी मैजिक भी उनके साथ चलेगा, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा हम कुछ जातीय गणित भी वहां समझ ले। देखिए, वहां पर मुसलमानों का वोट तकरीबन 2.5 लाख के आसपास में है, यादवों का वोट भी तकरीबन 2 लाख के आसपास में है, भूमिहार का वोट भी 2 से 2.5 लाख के आसपास में बताया जाता है, और 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास में राजपूत वोटरों की भी संख्या बताई जाती है। सबसे मजेदार बात कि 1.25 लाख से 1.5 लाख सहनी वोटर है। सहनी वोटर इस बार किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी की उपस्थिति पता नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो किस गठबंधन में जाएंगे मुकेश सहनी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि पूरी तरह से कहा जा रहा है, अटकलें चल रही है कि वो फिर से जाएंगे, एनडीए में ही जाएंगे। जी, जैसे कि जदयू जब तक अलग थी तब तक ये संभावना बनी हुई थी कि वहां पर जो कुर्मी वोट करीबन 1 लाख है, उसको समझने का प्रयास हो रहा था कि नीतीश कुमार साथ नहीं रहेंगे तो क्या ये कुर्मियों का 1 लाख वोट मिलेगा। लेकिन अब जब नीतीश कुमार खा गए हैं तो एनडीए के शिविर में थोड़ी बहुत राहत है कि नहीं चलो ये तो मिलेगा, लेकिन सहनी वोटर को भी लेकर सच से बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि 1994 में लवली आनंद भी वहां से सांसद रह चुकी है, और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों बिहार विधानसभा का जो घटनाक्रम हुआ और चेतन आनंद ने जिस प्रकार से पाला बदलकर एनडीए के शिविर में चले गए थे, और आनंद मोहन जिस प्रकार से वैशाली लोकसभा में लगातार घूम रहे हैं, तो इसकी चर्चा भी प्रबल है कि आनंद मोहन को भी वो टिकट मिल सकता है क्या, लवली आनंद को मिल सकता है क्या? क्योंकि पिछले दिन सरकार बचाने की जो डील हुई उसमें कर रहे हैं क्या?
जी जी, उसमें उसमें एक नाम वो भी चल रहा है। दूसरा चीज की लोजपा में मैं एक नाम लेना चाहूंगा, प्रचार प्रसार अभियान समिति के संजय सिंह है। जिस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, इलाके में कैंप कर रहे हैं, और जो जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, तो चिराग पासवान से उनको ऐसा लगता है कि कुछ आश्वासन मिला है, जिस कारण से वो काफी सक्रिय दिख रहे हैं। और मुझे लोजपा में संजय सिंह जितने सक्रिय दिख रहे हैं, उतना सक्रिय तो मुझे कोई और दूसरा आदमी नहीं दिख रहा है। एक ये नाम भी बन सकता है संजय नहीं सिंह तो का। आपकी आपकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी हैं प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह। इन दिनों हालांकि अभी बीना देवी सिटिंग एमपी हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो जमीन पर जो काम कहा जाता है, चिराग पासवान की पार्टी की विचारधारा को, चिराग पासवान की पार्टी का जो चिराग पासवान का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसको लेकर के, और हमने आपको बराबर दिखाया है अपने दर्शकों को कि वैशाली के अगर आप किसी भी गांव में जाते हैं तो वहां दो चीज आपको जरूर नजर आएगा। एक, चिराग पासवान की जय जयकार करते हुए लोग, जो कि संजय सिंह की देन है, और लोजपा रामविलास के पार्टी का कैलेंडर। एक एक घर में संजय सिंह ने कैलेंडर बांटा है, एक एक गांव, एक एक पंचायत, करीब करीब 70% से ज्यादा पंचायत में संजय सिंह स्वयं गए हैं। वैसे में अगर किसी सीट पर चिराग पासवान के कोई प्रत्याशी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम कर रहे हैं, तो वीणा देवी के बारे में तो लोग कहते हैं, कई बार हम लोगों ने आपको देखा, पब्लिक ओपिनियन भी दिखाया कि वो नजर नहीं आती हैं। और संजय सिंह सुबह उठते हैं और ब्रश करते पहुंच जाते हैं वैशाली, और फिर रात में आते हैं, और उनका देखिए, काम नजर आ रहा है। और चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी के लोगों पर सोए हुए में भी नजर रखते हैं। आप उनको धोखा नहीं दे सकते, मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। चिराग देखिए पासवान के पास पूरी खबर है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस बार एनडीए गठबंधन के जो 39 प्रत्याशी हैं, उनमें से कई लोगों का टिकट कटने जा रहा है, ये तो बिल्कुल सत्य है, इससे नकारा नहीं हो सकता है। हर बार जनता मोदी के चेहरे को देखकर ही वोट नहीं देगा। कई बार इलाके में उनके नाम पर जो जीत के प्रत्याशी आए हैं और जो इलाके से गायब हो जाते हैं और इलेक्शन के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले नजर आते हैं, वैसे लोगों को भी जनता को चिन्हित करना चाहिए, बिल्कुल चिन्हित करना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, बराबर कह रहा हूं कि वीणा देवी हालांकि वर्तमान सांसद है, लेकिन जिस प्रकार से उनका रवैया रहा है, वो किस तरफ है, ये तो देख उनकी बातों से, उनकी उपस्थितियों को देखकर पता ही नहीं चल पा रहा है। जनता कंफ्यूज है कि वो किसके साथ। तो वैसे प्रत्याशी को मैं भी नहीं समझता हूं कि चिराग पासवान दोबारा सीट देने का कार्य करेंगे। अब बात बाकी तो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां कैसी होती हैं। इसके अलावा देखिए, महागठबंधन के सामने भी एक बहुत बड़ा समस्या है। जैसा कि 1996 से लगातार रघुवंश बाबू वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, पिछली 2 बार से भले ही उनकी हार हुई हो, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब महागठबंधन का प्रत्याशी कौन बनेगा, ये भी बहुत, क्योंकि क्योंकि मैंने जिस प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बताया, जातिगत आंकड़ा आपको बताया, जातिगत आंकड़े के हिसाब से अब महागठबंधन वहां किसको उतारेगा। क्योंकि कई बार वहां, जैसा मैंने आपको बताया, वहां पर फॉरवर्ड वोटरों को भी साधने की कोशिश की जा सकती है। एनडीए के साथ माना जाता है कि फॉरवर्ड वोटर जो है, जो बिहार का, राजपूत का और ब्राह्मण का वोटर जो है, वो बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ में खड़ा है। तो क्या महागठबंधन ये प्रयोग करेगा कि इस बार इन्हीं में से किसी और आदमी को, जैसे कि पहले भी रघुवंश बाबू खड़ा हुआ करते थे, राजपूत समुदाय के थे, लेकिन उनके सामने में दूसरा कैंडिडेट भी राजपूत होने के कारण राजपूतों का वोट उतना नहीं कट पाता। इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए से अगर राजपूत उम्मीदवार को मिलता है या किसी और जाति के उम्मीदवार को टिकट मिलता है, तो विरोधी उम्मीदवार ज्यादा संभावना एनडीए से राजपूत का ही है। देखिए, राजपूत जाति का है उम्मीदवार का टिकट, वो सही बात है, मैं वही कह रहा हूं। तो क्या विरोध में राजपूत उम्मीदवार ही उतरेंगे कि इस बार महागठबंधन कोई नया प्रयोग करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? देखिए, महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार बहुत कुछ हो सकते हैं। महागठबंधन की ज्यादा चर्चा हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक अलग सी रिक्तता है, वहां पर एक रिक्तता है, वहां पर अभी खुलकर बात नहीं चल पा रही है। जितना आपको एनडीए गठबंधन में मारा मारी है,
जिस प्रकार से सामने नाम आ रहे हैं, महागठबंधन से अभी कोई नाम सामने ढंग से नहीं आ रहा है, इसलिए हम उस पर चर्चा करके हम अपने दर्शकों को अपने तरफ से कोई गलत जानकारी देना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम उस पर महागठबंधन को सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के चेहरे पर, तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ना है, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना है। वहां पर उसको देखना होगा कि कांग्रेस को मिलता है टिकट, आरजेडी को मिलता है, परंपरागत रूप से तो आरजेडी की ही सीट है। इसीलिए हम कहते हैं कि वहां पर अभी किसी का नाम लेना बहुत जल्दीबाजी होगा, और जब तक इलेक्शन का डेट क्लियर नहीं होता है तब तक महागठबंधन में भी कोई सुगबुगाहट कैंडिडेट की नहीं दिख रही जी। चूंकि महागठबंधन भी फूक फूक कर कदम रखेगा, हर एक सीट महत्वपूर्ण है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चले जाने से महागठबंधन निश्चित तौर पर कमजोर हुआ। देखिए, महागठबंधन, मेरा जो समझ है, महागठबंधन इस बार राजपूत कैंडिडेट को शायद चुनाव में नहीं लड़ा, जहां तक मुझे लग रहा है। महागठबंधन का सीधा सीधी टारगेट रहेगा कि जो वोटर एनडीए के जो मतलब कट्टर वोटर माने जाते हैं, जो कट्टर जो जातियां हैं, जो कि कट्टर तरीके से कहा जाता है कि ये बिल्कुल हर हाल में एनडीए के साथ रहे, आप इसको सीट दो तब भी, सीट न दो तब भी, वैसे लोगों को तोड़ने का प्रयास महागठबंधन के द्वारा किया जा सकता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। एक आखिरी सवाल है, अगर आपके पास आंकड़ा हो तो टोटल वोट कितना है और सभी जातियों का कितना कितना परसेंटेज? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार तकरीबन 17 लाख वोटर पंजीकृत थे, जिनमें से 10,74,000 वोटरों ने पोल किया था, जो कि 61.86% होता है, और जिसमें 5,68,000 वोट अकेले बीना देवी को प्राप्त हुए थे, और उन्होंने निकटतम उम्मीदवार डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को 2,34,000 वोटों से हराया था, और रघुवंश बाबू को 3,33,000 वोट आया था। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि इस बार जाहिर सी बात है कि 1.5 लाख वोटर फिर से बढ़ेंगे, यानी आप मान के चलिए कि 18-19 लाख वोटर होंगे, और 11-12 लाख के आसपास में वोटिंग हो सकता है जी। वही 60% के आसपास फिर वोटिंग हो सकता है जी। उसके पहले भी वहां पर 2014 में भी 58% वोट हुआ था। उस समय जब रणजीत सिंह जीते थे 1 लाख वोट से, रघुवंश बाबू को 2,06,000 वोट आया था, और रामा सिंह को 3,05,000 वोट आया था। उस समय चूंकि जदयू भी अलग लड़ी थी, उसका भी अलग लड़ा था, आरजेडी भी अलग लड़ा था, इसलिए उस समय भी मगर 1 लाख वोट से रामा सिंह एलजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। इस बार तो देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर अभी महागठबंधन के लिए आपको दिग्भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं देंगे, लेकिन एनडीए में जिस प्रकार से बेचैनी है, और चिराग पासवान के लिए ही वैशाली सीट निश्चित तौर पर मिलना तय है, और हम तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान में 2 ही कैंडिडेट हैं। हालांकि और लोगों को हमारी बात बुरी लग सकती है, लेकिन जो सच है वो मानना होगा। 2 प्रत्याशी जो चिराग पासवान की पार्टी के हैं, एक जो वर्तमान अभी जो एमपी हैं वीणा देवी, और दूसरे उनके प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह। निश्चित तौर पर हमारा दावा है, आप जब टिकट कंफर्म होगा उस समय मिला लीजिएगा कि या तो संजय सिंह या वीणा देवी एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी वैशाली से हो सकते हैं। महागठबंधन में अभी कौन होंगे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि रघुवंश बाबू के बाद अभी यह तय नहीं है, और निश्चित तौर पर आरजेडी का ही प्रत्याशी हो सकता है महागठबंधन में, लेकिन कौन होगा यह अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं, इसलिए आपको नाम नहीं बता रहे हैं। लेकिन संजय सिंह या वीणा देवी चिराग पासवान की पार्टी को, अभी हम बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को वैशाली सीट मिलना करीब करीब तय है, और वैसे में उनके जो 2 प्रत्याशी हैं, इन्हीं में से किसी एक को टिकट मिलना भी तय है। हमारे दांव में कितने सच्चाई ये वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैक।